अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो थर्ड क्लास की मैथ की है। बुक का नाम है मैथ मेला। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दी है यहाँ तक बना दी थी, तो आज हम पेज नंबर 103 पर जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस थिंक, यानी हमें सोचना है, सोचकर बताना है। देखिए, अ फ्रॉग इज़ एट ज़ीरो, इट टेक्स जंप्स ऑफ ओनली 7, यानी ज़ीरो से वो स्टार्ट कर रहा है और 7 जंप ले रहा है। व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट द फ्रॉग विल रीच बिफोर क्रॉसिंग 50। तो यानी जब वो क्रॉस करेगा 50, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो ये नंबर लाइन पर हमें उसको शो करना है। तो देख लीजिए आप नंबर लाइन पे। तो देखिए यहाँ पर हमने नंबर लाइन पे जो है शो कर दिया। देखिए यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करके ये 7 जंप लेगा ना, उसको 50 क्रॉस करना है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 35, 42, उसके बाद 59 से जो है 50 पे जाएगा, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर डेट द फ्रॉग विल रीच बिफोर क्रॉसिंग 50 इज़ 49। सॉरी, ये 49 पे जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 49। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब उसी फ्रॉग के जंप का ही है। अ फ्रॉग वांट्स टू जंप बैकवर्ड्स फ्रॉम 15, यानी 15 से उसको अब पीछे जाना है। 50 से 50 नंबर से उसको बैकवर्ड जाना है। इट कंटिन्यूज़ टू टेक जंप्स ऑफ 7, यानी वो कंटिन्यू फिर जंप कर रहा है 7 वाला ही। व्हाट इज़ द नंबर आफ्टर विच इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग टू जंप द फ्रॉग टू मेक अ जंप ऑफ 7, यानी कि तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि फ्रॉग के लिए जब 1 नंबर से ये जंप स्टार्ट करेगा तो 7 जंप लेनी है ना उसको। तो कौन से नंबर पर जंप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अब पीछे वाला जंप ले रहा है, तो यहाँ 50 से स्टार्ट कर रहा है। तो 50 से इसने स्टार्ट करा, 50 से 43 पर पहुँच जाएगा, है ना। 43 पर, फिर 43 से 36 पर, 36 से 29, फिर 22, फिर 15, फिर 15 से 8 पर, फिर 8 से जो है ये 0 पर आ गया है। तो आफ्टर नंबर 1 इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉग टू मेक अ जंप ऑफ 7, यानी 7 पे वो जंप नहीं कर पाएगा, नहीं पॉसिबल होगा ना। 7 की जंप है तो वो 7 पर जंप नहीं कर पाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट नंबर शुड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम टू रीच 0 टेकिंग जंप्स ऑफ 7 ईच टाइम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी इसको 0 पर पहुंचने के लिए कौन से नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये भी देखिए हम नंबर लाइन में देखेंगे। पीछे की जंप कर रहा है ना वो। देखिए इसका आंसर आप, तो देखिए यहाँ पर इसको जो है 0 पर पहुंचने के लिए क्या कौन सा नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 50 से नहीं करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा 49 से, 49 से 42, फिर 35, 28, 21, 14, 7 और उसके बाद 0, है ना। ये 0 पर पहुंच गया। तो इसको 50 के बजाय जो है 49 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा पेज नंबर जो है 103 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो है 104 स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना ये वाला। ये देखिए ये कि यहाँ पर जो है 1 वॉल हैंगिंग कॉस्ट ₹42। हाउ मच डू 2 वॉल हैंगिंग कॉस्ट, यानी एक वॉल हैंगिंग, यहाँ पर देखिए ये वॉल हैंगिंग है तो इसकी एक वॉल हैंगिंग की प्राइस जो है, उसकी कीमत जो है, उसका कॉस्ट यानी ₹42 है ना। तो 2 का कितना होगा,
तो यहाँ पर देखिए 2 वॉल हैंगिंग कॉस्ट 42 + 42, 2 बार हमने 42 को जोड़ देना है, या हमको 2 को यानी 42 रुपीज़ से मल्टीप्लाइड कर देना, तो आंसर सेम आएगा। तो आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 84, है ना। 42 को 42 से हम कर देंगे, प्लस करेंगे 2 बार, तो 2 2 4 हो गया और 4 4 8 हो गया ना, और 42 2 ज़ा 84, तो आंसर आ गया द कॉस्ट ऑफ 2 वॉल हैंगिंग ₹84। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 रबड़ी कप कॉस्ट ₹75। प्रीति बाइज 5 कप ऑफ रबड़ी, शी हैज़ हर मदर्स पर्स विच हैज़ ओनली 100 नोट्स, यानी उसकी माँ के पर्स में जो 100 रुपीज़ का ही नोट था। तो देखिए उसकी माँ के पर्स में जो सिर्फ 100 रुपीज़ का ही नोट है ना, तो 5 रबड़ी कप जो है उसकी कितनी कॉस्ट होगी, यहाँ पर आंसर देख लीजिए आप लोग। हमने जो है 5 कप्स ऑफ रबड़ी कॉस्ट ₹75 + 75 + 75 + 75 + 75, तो आंसर आ गया 375, यानी जो हमने 75 को 5 बार जो है 5 टाइम्स जो है हमने प्लस कर दिया। या इस तरह भी हम कर सकते थे कि यहाँ पर 75 को हम 5 कप से मल्टीप्लाइड भी कर दे सकते हैं, तो आंसर यही आएगा 375। तो अब उसके पास, उसकी मम्मी के पास जो कितना था, 100 रुपये के ही नोट थे उसके पर्स में, तो शी शुड गिव्स ₹100 + 100 + 100 + 100, यानी 4 नोट वो देगा, 100 रुपीज़ के 4 नोट देगी, क्योंकि उसके पास 300 और 75 बने ना उसके, तो 4 नोट देगी। शी शुड गिव्स 4 नोट्स ऑफ 100 मनी, शॉपकीपर रिटर्न टू प्रीति ₹400 - 375, यानी वो 4 नोट देगी, 400 रुपये हो गए ना, तो उसमें से 375 जो है माइनस कर देगी, तो उसके पास कितने बच जाएंगे, 25। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 कप्स ऑफ रबड़ी 375, और दुकानदार उसको कितने वापस करेगा, दुकानदार उसको 25 रुपीज़ रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना हमारा, उसमें पूछा था कि शॉपकीपर उसको कितने रुपये वापस करेगा और 5 कप्स के रबड़ी के कितने पैसे होंगे, और उसकी मम्मी के पास में सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो वो कितना रुपया 100 रुपीज़ के कितने नोट वो शॉपकीपर को देगी, तो 4 नोट देगी, है ना, और उसके जो है 375 375 रुपीज़ बनेंगे, और वो 25 रुपीज़ जो है शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है सी शेल्स। ध्रुव लिव्स नियर द सी, ध्रुव जो है समुद्र के किनारे रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ नेकलेस फॉर ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, वो अपने 3 दोस्तों के लिए जो है उस जो है शेल जो होता है, ये देखिए सीपी होती ना, तो उसका नेकलेस बनाना चाहता है। ही लुक्ड फॉर सी शेल्स द होल डे, तो उसने पूरे दिन उसको ढूंढा, मतलब उसको जमा किया। ही कलेक्ट 112 सी शेल्स बाय द इवनिंग, शाम तक उसके जो 112 112 सी शेल जमा हो गए ना। नाउ ही हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्ड एंड शाइनी शेल, उसके पास बहुत सारे कलर के, अलग अलग कलर के जो है शेल जमा हो गए, तो उसको जो है अपने 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाना है। तो ये क्या सोच रहा था कि आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 शेल, विल दीज शेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेस फॉर माई 3 फ्रेंड्स, यानी एक जो नेकलेस बनाऊंगा, एक हार बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं 28 शेल यूज़ करता हूँ, तो अच्छा रहेगा, या ना, वो बोल रहा है मैं अपने 3 दोस्तों के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, और क्या पूछा आगे वो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 105 पर ये क्वेश्चंस आ गए हैं, उसके आंसर्स मैं बता दे रही हूँ। तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एक नेकलेस बनाने के लिए वो 28 शेल यूज़ करेगा, तो पहला एक नेकलेस उसने बना लिया। ही टूक 28 शेल्स फ्रॉम 1 नेकलेस, तो उसके पास जो जमा हुए थे 112 शेल जमा हुए थे ना, तो 112 में से 28 माइनस कर दिया, तो आंसर मतलब 84 उसके पास बच गया। अगेन ही टुक 28 मोर शेल फॉर द सेकेंड नेकलेस, अगले नेकलेस के लिए उसने जो है और 28 शेल निकाल, मतलब वो कर लिया, यूज़ कर लिया। हाउ मेनी शेल आर लेफ्ट नाउ, तब 84 में से
28 उसने यूज़ करे तो 56 बच गया। देन ही टुक शेल फॉर द थर्ड नेकलेस। अब उसके बाद उसने थर्ड नेकलेस के लिए फिर 28 शेल यूज़ करे, तो सो ही वॉज लेफ्ट विथ 56 माइनस 28, 28 शेल। तो उसके पास अब जो बचे कितने बचे, 28 शेल बच गए फिर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आर द शेल इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल द फ्रेंड? यस। इन्हें तीन दोस्तों के लिए उसने बनाया तो उसके लिए तो तीन दोस्तों के लिए तो यस है ना कि हाँ इनफ था। अब उसके बाद हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स? 112 शेल से कितने नेकलेस बना पाएगा? तो 112 से वो कितने 4 बना पाएगा ना, 4, क्योंकि उसके पास 28 एक बच गया ना, और तो एक और नेकलेस बना सकता है ना। तो वो उसके मतलब उस क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स, तो 4 नेकलेस। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम पेज नंबर 105 पर आ चुके थे। ये यहाँ तक हमने कर लिया ना, शेल वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर अगला ट्राई दिस ये करते हैं। देखिए तो यहाँ पर पूछा है कि कन्नू मेक्स अ नेकलेस फॉर फॉर 17 शी शेल्स, हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल? यानी उसने एक नेकलेस बनाने के लिए 17 शेल यूज़ करें तो 100 से कितने उसके नेकलेस बनेंगे। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर देख लीजिए कि कन्नू टुक 17 सी शेल्स फॉर 1 नेकलेस। एक नेकलेस के लिए उसको जो है 17 शेल्स लगेंगे ना, तो 100 उसके पास शेल्स हैं, तो 100 में से हमने 17 माइनस कर दिया तो 83 बचा है ना। उसके बाद अगला नेकलेस बनाएगी, शी टुक 17 मोर सी शेल्स फॉर सेकेंड नेकलेस। अगले नेकलेस के लिए वो अगला 17 यूज़ करेगी, तो अगले जो है 83 हमारे पास बचे हुए थे, तो 83 में से हमने 17 माइनस कर दिया तो 66 बच गया। फिर अगले थर्ड नेकलेस के लिए जो है ये 66 में से 17 माइनस करेगी तो 49 बच गया। फिर अगले के लिए फोर्थ नेकलेस के लिए 49 में से 17 माइनस करी तो 32 बच गए। अब फिफ्थ नेकलेस के लिए फिर वो 32 में से 17 माइनस करेगी ना, तो 13 में से 17 माइनस कर दिया तो 15 बच गए। तो कन्नू कैन मेड 5 सच नेकलेस, है ना। तो क्योंकि अब 15 बच गया, 15 के तो नहीं बनेंगे, 17 के उसके 17 के बनाने थे ना, एक नेकलेस में 17 लगाने थे। अब 15 बच गया, तो इसका मतलब वो जो है 5 नेकलेस बनाएगी। शी कैन मेड सच 5 नेकलेस, है ना। इस तरह वो जो है 17 शेल्स वाले 5 बना पाएगी। अब देखिए उसी पेज पर, पेज नंबर 105 पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाइल सर्चिंग फॉर सी शेल्स ध्रुव ऑल्सो फाइंड 120 शाइनी पेबल्स, ही डिस्ट्रीब्यूट्स देम इक्वली टू हिज 3 फ्रेंड्स, हाउ मेनी विल ईच गेट? यानी वो जब वो शेल्स ढूंढ रहा था ना, सीपियाँ ढूंढ रहा था, तो उसको जो है 127 शाइनी पेबल्स मिल गए, यानी कि कंचे बोल सकते हैं हम, या कंकरियाँ वगैरह है ना, वो मिल गए। तो अपने 3 दोस्तों को वो किस तरह बांटेगा? इक्वली 127 को। तो टोटल मार्बल्स या टोटल पेबल्स कितने? 127 पेबल्स हैं। इन फर्स्ट टर्न ध्रुव गिव्स मार्बल टू 1 फ्रेंड 10। एक टर्न में जो है, पहले टर्न में जो 10-10 दे देगा 3 दोस्तों को। तो यहाँ पर ध्रुव गिव्स मार्बल टू 3 फ्रेंड्स, 10 + 10 + 10 30। तो 30 यूज़ हो गया ना, 10-10 पहले टर्न में दिया उसने। तो उसके पास अब कितने बच गए? तब उसके पास देखिए कितने बच रहे हैं, 30, 127 में से 30 माइनस कर दिया तो 97 अब मार्बल्स बच गए इसके पास। अब सेकेंड राउंड में, सेकेंड टर्न में ध्रुव गिव्स अगेन 10 मार्बल्स ईच। तो अब 97 में से फिर 30 माइनस कर दिया तो बचे 67। तो इफ थर्ड टर्न में भी उसने 10 और दे दिए, तो 67 में से 30 माइनस किए तो बचे 37। अब फोर्थ टर्न में उसने सेम यही चीज़ किया, तो उसके पास जो है मतलब फोर्थ टर्न ही गिव्स 10 मार्बल टू ईच फ्रेंड। तो फिर फोर्थ टर्न में भी 37 माइनस
30, तब उसके पास बच गए 30। तो देखिए उसके पास 7 मार्बल बच गए थे ना। तो मार्बल्स ईच फ्रेंड्स गेट 10 + 10 + 10 40, यानी कि हर बारी उसने 10-10 मार्बल दिया, 4 बार दिया ना, तो 40 मार्बल यूज़ हो गए, यानी 40 मार्बल एक दोस्त को दिया। नाउ ही डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 7 मार्बल टू फ्रेंड्स। अब वो 7 मार्बल जो बचे हुए थे, ही गिव्स 1 मार्बल टू ईच फ्रेंड्स। अब एक एक मार्बल तीनों दोस्तों को दिया, तो 7 में से 3 माइनस कर दिया तो 4 बच गया। अब ही गिव्स अगेन 1 मार्बल सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टर्न में भी उसने क्या करा, मार्बल दिया, 4 में से तीनों दोस्तों को 1 दिया, तो अब एक बच गया है ना, वहाँ पर 1 लेफ्ट रह गया। नाउ ईच फ्रेंड गेट 40 + 1 + 1, यानी 42 मार्बल्स, यानी हर फ्रेंड को 40 मिला। फिर बाद में जो उसके साथ बचे थे उसमें से भी इसने जो है एक एक दिया, तो इस तरह जो है एक एक फ्रेंड्स को उसके 42 मार्बल्स मिल गए, है ना। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमने यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट कर लिया ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रीति हैज़ ₹500 नोट्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर लोअर डिनोमिनेशन नोट्स, यानी कि उसको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। तो 500 रुपये के उसके पास नोट है, तो हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स ऑल 50 रुपीज़। अगर वो छोटे छोटे नोट बनाती, सारे 50 के, सारे 20 के और सारे 10 रुपीज़ के, ऑल 50 रुपीज़ नोट्स, ऑल 20 रुपीज़ नोट्स, ऑल 10 रुपीज़ नोट्स। तो देखिए तीनों के हम देख लेते हैं कितने कितने बनेंगे। अगर देखिए ऑल जो नोट्स है वो 50 रुपीज़ के अगर बनाती है, मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग फर्स्ट 50 रुपीज़, तो 500 का नोट है ना उसके पास, तो अगर वो 50-50 वाला बनाती है टोटल, तो पहला जो है 500 - 50, तो 450 बचा। मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग सेकंड 450 - 50 400। मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग थर्ड 50 रुपीज़, तो नोट 400 - 50 350। मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग फोर्थ 50 रुपीज़, तो 350 - 50 300। मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग 50 रुपीज़, तो 300 के बाद उसने अगर अगला फिफ्थ नोट लिया तो उसके पास बच रहा है 250। मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग 650 रुपीज़, तो छठे नोट के बाद उसके पास बचेगा 200 नोट। तो उसके बाद आफ्टर गेटिंग 750 सातवां नोट होगा, तो 200 के बाद 150 बचेगा। उसके बाद आठवां 50 रुपीज़ लेगी, तो उसके पास बचेगा 100 रुपीज़, है ना यहाँ पर। तो 100 रुपीज़ के बाद फिर, तो देखिए 100 रुपीज़ के बाद फिर जो है एक 9th 50 रुपीज़ का नोट उसको मिलेगा, तो फिर बचेगा 50 रुपीज़। फिर मनी लेफ्ट आफ्टर गेटिंग 10th 50 रुपीज़, फिर 10वें 50 रुपीज़ का जो 50 रुपये का नोट है, 10वां नोट लेने के बाद जो है इसका 50 - 50 यानी 0, यानी ऑल जो है वो 50 रुपीज़ का अगर नोट बनाएगी तो उसको कितने नोट मिलेंगे, 50 रुपये के 10 नोट, 10 नोट्स फॉर 50 रुपीज़। अब ये ऑल 20 रुपीज़ का नोट बनाएगी, तो इसी तरह हम इसको भी करते जाएंगे, माइनस कर करके ऑल 20 रुपीज़ नोट्स फॉर 100 शी विल गेट रुपीज़, तो 100 - 20 80 लेफ्ट, है ना, आफ्टर सेकेंड नोट। तो इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा हमें। सेकेंड के बाद बचेंगे 60, फिर उसके बाद बचेगा, यानी 100 रुपीज़ का हम कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, तो 80 के बाद 60 बच गया। 60 के बाद थर्ड नोट जब 1 मिलेगा तो 40 बचा। फोर्थ नोट के बाद 20 रुपीज़ बचा। फिफ्थ नोट के बाद उसको जो है 0, यानी 100 रुपये के जो है 5 नोट बन रहे हैं, है ना। तो फॉर ₹100 शी विल गेट 5 रुपीज़ फॉर 20। 100 रुपीज़ का कितना बनेगा, और फिर 500 के कितने बनेंगे, तो यहाँ पर तो देखिए 500 शी विल गेट रुपीज़ 5 + 5 + 5 + 5 25 नोट्स, यानी सारे जो 20-20 के वो नोट लेगी, तो उसको 500 के कितने नोट मिलेंगे, 25 नोट्स, यानी 100 रुपये के 5 नोट मिल रहे हैं ना, 5 नोट्स, तो
तो 500 के 5 बार 5 5 5 मिले ना, तो यहाँ पर उसके हो गए 25 नोट्स, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑल 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पे भी बस थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन है ना, इजी सा ही है, बस थोड़ा समझ लेंगे तो। अब यहाँ पे ऑल 10 रुपीज़ यानी 10 रुपये के सारे नोट होंगे, तो फॉर 50 रुपीज़ शी विल गेट 10 नोट्स। 50 रुपये मिलेंगे तो उसको 10 नोट मिलेंगे ना। आफ्टर फर्स्ट नोट 50 माइनस 10 40 लेफ्ट। आफ्टर सेकेंड नोट 40 माइनस 10 30 लेफ्ट। आफ्टर थर्ड नोट 30 माइनस 10 20 लेफ्ट। आफ्टर फोर्थ नोट 20 माइनस 10 10 लेफ्ट। आफ्टर फिफ्थ नोट 10 माइनस 10 0। यानी 50 रुपये के इसको जो है 10 नोट 10 के 10 नोट मिल रहे हैं। फॉर 50 शी विल गेट 5 नोट फॉर 10। फॉर 100 शी विल गेट 5 + 5 10 नोट्स। 100 रुपये के इसके 10 नोट मिल रहे हैं ना 10 10 के। अब फॉर 500 शी विल गेट 10 + 10 + 10 + 10 यानी 50 नोट्स। तो पहले हमने 10 10 के 50 का निकाला, 50 50 के फिर 2 हो गए तो 10 हो गया ना। फिर 10 10 को हमने कहा 500 से करा तो 10 + 10 + 5 बार इसको कर दिया यानी 50 नोट। शी विल गेट 50 नोट्स फॉर 10 रुपीज़। तो 10 10 के जो नोट है उसको 50 नोट मिलेंगे 500 रुपये पूरे करने के लिए। तो देखिए ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए सारे नोट ये वाले बिल्कुल अच्छी तरह से तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा समझ के ही करना है। तो अगले नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए पेज नंबर 106 पर है ये क्वेश्चन के लेट अस एक्सप्लोर करना हमें ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। देयर आर 10 नंबर्स कार्ड, 10 कार्ड है, 1 से लेके 10 तक के नंबर है उसमें। देयर आर 5 सील्ड एनवलप, और 5 लिफाफे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 है ना, 5 एनवलप्स हैं। ईच हैज़ 2 कार्ड्स ऑन द टॉप, ईच एनवलप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हो रखी है ना। कंटेन इन इट इज़ रिटन, यानी कि जो उसमें मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर जो ये लिखे हुए हैं, जो मल्टीप्लाइड करके लिखे हुए हैं। द फिफ्थ एनवलप कंटेन द कार्ड 5 and 9, जो ये वाला कार्ड है फिफ्थ कार्ड उसमें 5 और 9 वाला कार्ड है 5 and 9 का। तो 5 × 9 45 हो गया ना ये। इट इज़ रिटर्न ऑन द एनवलप। तो इसी तरह आपको ये सारे जो है आइडेंटिफाई करने हैं ये सारे कार्ड। हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द नंबर कार्ड इनसाइड ईच ऑफ द एनवलप। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सारे नंबर्स। तो देखिए सारे एनवलप यहाँ पर है, नंबर मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 7, यहाँ पर 1 और 7 वाला कार्ड है, 1 7 × 7। यहाँ पर 6 and 3 वाला कार्ड है, 6 3 × 18। यहाँ पर 4 and 8 वाला कार्ड है, 4 8 × 32। यहाँ पर 2 and 10 वाला कार्ड है, 2 10 × 20। यहाँ पर 5 9 तो दे ही रखा था। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखिए तो देखिए हमारा पेज नंबर 106 यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, जो नई बुक्स इनके पास है ना मैथ मेला वाली, तो बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। उनके पास शेयर कीजिए अपने कज़िन और फ्रेंड वगैरह के पास। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।